से भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं। भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा। खूब खुश होकर जिंदगी जियो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ, दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ, दूसरे का वैभव देखकर अपना मन ना डोलाओ, दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना प्रभु सब देना पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती है। एक कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े चौथा और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है। कपड़े धोने की मशीन नहीं थी तो मन में झगड़ा कर करके सुनो कपड़े धोने की मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। बेचारा पति गया 9,000 10,000 की वॉशिंग मशीन लाया। अब वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल, पानी डाल, कपड़ा डाल, फाटक लगा, बटन दबा, 10 मिनट बाद टेंटे बोले तो फिर कपड़ा उसमें से निकाल, धोने वाले में सूखने वाले में डाल, फिर उधर से निकाल, फिर बाहर ले जाके डाल, आखिरी में वॉशिंग मशीन रख तो पूरी साफ करके रख, नहीं तो जाम हो जाएगी। तो इससे तो भाई अपने अपने कमरे से निकले और पछिट के धो दिए, वही अच्छा था। काय की वॉशिंग मशीन आई, प्राण खा गई आधे से ज्यादा, अपने लाइट खाए, पाना खाए, पाउडर खाए। फिर मन में आया भगवान कृपा कर दो, बेटे की शादी कर दो, बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी देगी, सुख देखा था। अब जब से आई है रोज गरबा कर रही है, रोज प्रतिदिन दिन हो गए। हाँ, हम माता के स्मरण नहीं करें, हम शिव का स्मरण नहीं करें। एक बेलपत्र हमारे मन की दशा को शिव से कह देती है, एक लोटा जल हमारे मन की दशा को शंकर भगवान से कह देता है। और तो और शिव महापुराण की कथा कह रही है, कितनी सुंदर प्रसंग को भगवान वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा, कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे और कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, भोलेनाथ जी को भी देख रहे थे और सती माता को भी देख रहे थे। उस समय पर सती मैया कुंभज ऋषि से कुछ नहीं कही तो भी कुंभज बाबा सती के हृदय के भाव को समझ गए थे। सती के हृदय के भाव, माता सती के मन के भाव को समझ गए। कुछ मत कहो तो भी बाबा समझ जाता है। आप लोगों को एक बात कही थी, किस किस को याद है जरा उत्तर देना। शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते, दर्शन कर लो। वो भी नहीं कर सकते, हर हर महादेव बोल लो। वो भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। बस इतना तो कर सकते हो। उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देता है, वो छोड़ता नहीं, उतने में भी कृपा कर देता है। बस थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। पार्वती जी को लेकर भगवान शिव पहुंचे एक सरोवर के पास। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए,
मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए। केवल दो चीज चाहिए, एक पाशुपत्य व्रत दे दो मुझे और एक पाशुपत्य योग दे दो। एक मुझे योग दे दीजिए और एक मुझे व्रत दे दीजिए। तो शंकर भगवान ने फिर कहा कि देखो पार्वती, तुम एक काम करो कि इन तीन में से कुछ एक मांग लो। तुम्हें पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए तो तुम या तो पाशुपत्य योग ले लो या पाशुपत्य व्रत ले लो। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा, जब आपसे मैंने शादी नहीं करी थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मैंने आपके बहुत व्रत करे। तो अब मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि आप व्रत की जगह मुझे पाशुपत्य योग सिखा दो। ठीक है। शिव जी बैठ गए, सरोवर का तट था, पार्वती मैया सामने बैठ गई और बाबा भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपना योग सिखाने लगे और योग का ज्ञान देने लगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों योग सिखा रहे हैं, योग का ज्ञान दे रहे, दोनों चीज चल रही। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी का मन लगा और योग करते 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 पार्वती का ध्यान हटकर सीधे काशी पहुंच गए। जैसे कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका मन कथा सुनते सुनते घर पहुंच जाता है। फ्रिज में दूध रख के आई थी, शादी की जल्दबाजी, घर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसलिए दंतेवाड़ा आओ तो संभल के जाना, समझ के, बड़ा सावधानी का है। या बहुत ध्यान रखना पड़ता है दंतेवाड़ा में आने के बाद में, बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बहुत सावधानी से दंतेवाड़ा आना, और यहां फंस गए तो दूसरी बार फिर नहीं जाना। पहुंच गए काशी। शिव जी लगे योग सिखाने में, ज्ञान देने में, पार्वती का ध्यान गया काशी में। तभी एक मछली जिसके गर्भ में बच्चा था, मछली के गर्भ, और मछली के गर्भ में जो बच्चा था, मछली ने स्थिर होकर शंकर के उस योग को पूरा सीख लिया। गर्भ में जो बच्चा था वो योग सीख रहा था। योग का ज्ञान हो गया। मछली स्थिर रहकर योग सीख रहा है बच्चा। थोड़ी देर हुई, योग पूरा हुआ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हर हर। पार्वती जी का ध्यान टूटा, काशी से मन हटकर वापस शिव जी के पास आया। पार्वती, योग सीखा? हाँ, सीख लिया। हाँ, 7 प्रश्न है पार्वती, उत्तर देना प्रारंभ करो। मेरे को समझ में आना चाहिए कि तुमने कितना सीखा। पार्वती जी घबरा गई, मन तो हमारा काशी चले गया, ध्यान था ना, मन नहीं था हमारा, काशी चले गया। शिव जी ने पहला प्रश्न किया, पार्वती जी उत्तर नहीं दे पाई, तो मछली के पेट में जो बच्चा था उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न किया शिव जी ने, मछली के अंदर जो पेट में बच्चा था उसने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न किया, मछली के पेट में से आवाज आई, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब 7 प्रश्नों में 7वें नंबर का प्रश्न था, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बोलो। जन्म मृत्यु व्याधि बीमारी रोग आदि से मुक्त करने का
सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? पार्वती जी मौन थी, तभी उसी पल मछली के पेट में से फिर आवाज आई, केवल एक शिव नाम सारी व्याधियों को